जय हिंद डियर एसएसबी एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म एसएसबी वर्ल्ड एफडीए में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाली हूं। दोस्तों, आप हमेशा सुनते हो कि एसएसबी जो होता है इट इज अ टेस्ट ऑफ अ पर्सनालिटी टेस्ट, और आप हमेशा ये बोलते हो कि अगर मैम पर्सनालिटी टेस्ट होना है तो हमारी पर्सनालिटी में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम एक फौजी बन सके, हम वर्दी की तरफ जा सके। तो मैं आपको यही आंसर करती हूँ कि पर्सनालिटी में आपकी 15 OLQs होनी चाहिए। बट आपने कभी ये चीज सोची कि OLQs क्या है, एक्चुअली कोर क्या है OLQs का, एसेंस क्या है OLQs का? OLQs आर योर वैल्यूज, OLQs आर योर सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। तो आपकी पर्सनालिटी जो प्रिंसिपल्स का कलेक्शन रखती है, जो वैल्यूज रखती है, जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो, आपका बिहेवियरल पैटर्न होता है, वो सारी चीजें ही आपको OLQ देती हैं, एंड देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एंड देन इट गोज टू रिकमेंडेशन। बट नाउ जैसे आपकी पर्सनालिटी है वैसे ही फौज की भी पर्सनालिटी है। फौज की पर्सनालिटी जैसे कुछ अलग नहीं सुन रहे हैं आप। हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी एक पर्सनालिटी, अपना एक विजन, अपना एक मिशन, अपनी एक वैल्यूज होती हैं। और इसी तरह से आज मैं आपको फौज की वैल्यूज के बारे में बताने वाली हूँ। आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और उनकी वैल्यूज डेफिनेटली जो भी है वो आपको समझनी जरूरी है, ताकि आप उन्हें समझ के अपने आप को उससे अपनी पर्सनालिटी को मैच कर सके। क्योंकि वेवलेंथ मैच करना हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से जिसको हम ड्रीम कर रहे हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट से जिसके लिए हम काफी प्रिपेयर कर रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस नो व्हाट आर द ethos ऑफ इंडियन आर्मी। Now the question comes, ma'am, what do you mean by ethos? As I have said that there are few values and characteristics which Indian Army possess in itself and those are called as ethos. तो आपके लिए जो values हैं, जो principles हैं, Indian Army के लिए those are ethos. So let us know what are the ethos of Indian Army. Let us begin. The first thing is spirit de corps. Spirit de corps, it is a word which is taken by a maxim, and then it means about brotherhood and camaraderie. The more you are involved in the brotherhood, the more you are involved in the camaraderie, it is called as having the value of spirit de corps. So आपको जब ये क्लियर कर दिया गया है कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या डिजायर करता है, डेफिनेटली उससे क्या होता है, आपको क्लियर हो जाता है कि भाई ये चीजें चाहिए और हम भी ऐसा बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपको आज इन सब चीजों के बारे में बता रही हूं ताकि आप अपने अंदर उस चीज को ला सके, उस चीज में ढल सके। तो जैसा मैंने कहा, कमोराडशिप एंड ब्रदरहुड। दोस्तों, फौज में जब आप कहीं भी जाते हो आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। आपको इसका मोटो भी पता है, सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ में सेल्फ इज द लास्ट वर्ड विच यू आर पोजेसिंग। सबसे पहले आपकी सर्विस होती है, उसके बाद आपकी प्लेटून होती है, आपकी कंपनी होती है, आपके लोग होते हैं, द मेन यू कमांड एंड द फ्रेंड्स यू मेक देयर। उसके बाद सबसे लास्ट में कहीं जाके आप खुद होते हो। तो इसलिए यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रदरहुड, क्योंकि फौज इज अ अलाइनेशन ऑफ पीपल। कभी भी एक इंसान फौज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इथोस ऑफ इंडियन आर्मी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। लेट्स गो फॉर द सेकंड थिंग विच इज स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सैक्रिफाइस। नाम नमक निशान। दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा फौजी को बोलते हुए नाम नमक निशान। मैं आपको ये इसलिए भी बता रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ योर मोटिवेशन। क्योंकि अपने आप को मोटिवेटेड रखना एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें आपको खुद को मोटिवेट रखने के लिए ये सारी चीजें समझनी होती हैं, पढ़ते रहना होता है और एनालिसिस करते रहना चाहिए। तो नाम नमक निशान। नाम मतलब आपका, आपके देश का गर्व। नमक मतलब आपने जो सैक्रिफाइस किया है अपने लिए, और निशान मतलब आपका रेजिमेंट। तो आप यहाँ पे सिंगल कहीं भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हो। सबसे पहले आपका देश आता है, आपके देश का नाम आता है, द फ्लैग एंड द ऑनर ऑफ योर कंट्री। नमक जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, जो आप कॉन्स्टिट्यूट करते हो एज अ पर्सन टू दिस इंस्टीट्यूशन, जिस चीजों से
आप अपना सैक्रिफाइस शो करते हो इस इंस्टीट्यूशन के लिए, वो होता है नमक। और निशान मतलब देन कम्स योर रेजिमेंट, देन कम्स योर ग्रुप्स आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी विच हैज अडॉप्टेड यू इन आर्म फोर्सेस। तो इसलिए आपको ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई काम करो, आपका नाम, आपका नमक और आपका निशान, ये तीनों चीजें सबसे ऊपर होनी चाहिए और इनमें कोई भी मैलिस नहीं आनी चाहिए। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज वेलर। दोस्तों, इंडिया का इतिहास रहा है, भारत का इतिहास रहा है, शौर्य हमारी हमेशा की एक गाथा रही है। तो जो हम शौर्य गाथा बोलते हैं वो आज की बात नहीं है, वो 100,000 साल पुराने टाइम से चला आ रहा है। और जो वेलर है उसमें हमारी मिट्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वेलर, हम मुझे पता है कि जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, जितने भी हम इस इंडिया में लोग हैं और हमने यहाँ इस जन्मभूमि में जन्म लिया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो वेलर है। बट इंडियन आर्मी का जो वेलर पार्ट है वो किस तरह से इसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। दोस्तों, जब आपने ब्रदरहुड सीख लिया, आपने नाम नमक निशान सीख लिया, अब आप इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपना साहस दिखाओगे, जो अपना पराक्रम दिखाओगे, वो आता है इस वेलर के अंदर। तो हमें जैसा भी जो भी साहस चाहिए वो इसलिए चाहिए कि हम अपने इंस्टीट्यूट को प्रेस्टिजियस होल्ड कर सके, बना सके और उसके बाद हम अपने बाकी सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन दे सके। लेट्स गो फॉरवर्ड विच इज नॉन डिस्क्रिफाइज। नॉन डिस्क्रिफाइज, नॉन डिस्क्रिफाइज मीन्स होता है कि आपने कभी भी किसी के बीच में अनइक्वालिटी नहीं की, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा पढ़ते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल और हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बट समहाउ दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड एज एन इट एट बेसिक। तो यहाँ पे ये जो चीज है दैट इज वेरी मच इम्प्लीमेंटेड। किसी भी फौजी में, किसी भी सोल्जर के 2 सोल्जर के बीच में या कई सोल्जर्स के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सारे इक्वल हैं और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो इक्वालिटी इज द एसेंस एंड कोर ऑफ इंडियन आर्मी एज एन इथोस ऑफ इंडियन आर्मी। लेट्स गो फॉर द 5th वन विच इज फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। दोस्तों, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, कई बार आप जब भोपाल एसएसबी सेंटर में जाते हो तो निष्पक्ष, निपुण, पारदर्शक, ये आपको वर्ड वहां पे दिखते हैं और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये, और काफी बहुत ही कोर वैल्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर वैल्यूज है जो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप इम्प्लीमेंट कर दी जाएं तो बहुत अच्छे से वो इंस्टीट्यूट वर्क करेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, किसी भी तरह का करप्शन नहीं है। और ऑनेस्टी मतलब ये है कि हम अपने काम के लिए हम हर किसी से ऑनेस्ट हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो वैल्यूज से रिलेटेड हो, चाहे वो खुद से ही रिलेटेड क्यों ना हो। जब तक हमारे मन में ऑनेस्टी है और डिटर्मिनेशन है, हमें ऊपर जाने से या हमें अपने आप में बेस्ट होने से नोबडी कैन स्टॉप अस। लेट अस गो फॉरवर्ड विच इज डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी। डिसिप्लिन इज कोर ऑफ फौज। अब सब जानते हैं कि बिना डिसिप्लिन के कोई भी फौज काम नहीं करती। बट इंटीग्रिटी का मतलब ये है दोस्तों, आप देखते हो फौज में कितने जगह से कितने सारे लोग आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से, बैकग्राउंड से। बट व्हाट मेक अस यूनाइटेड इज आवर इंटीग्रिटी, द वैल्यूज विच वी आर स्प्लैश्ड एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग टू अस। जो हम जिस तरह से लोगों को देखते हैं, जिस तरह से हमें एक प्रोटेक्ट करने की एक कैपेबिलिटी होती है, एक इंटेंशंस होते हैं, वो इंटेंशंस हम सबको बाइंड करके रखते हैं, यूनाइट करके रखते हैं। एंड दैट्स व्हाई discipline and integrity plays a very important role as an ethos of Indian Army, because you are not supposed to be dishonest even for a while to you, to your nation and to your platoon or your friends. Let's go further. The 7th one is forthrightness. फोर्थराइटनेस मीन्स होता है दोस्तों कि आपने जो भी चीजें की हैं उसके पीछे जो आपका इंटेंशन है और उसके पीछे जो आपने चीजें देखी हैं, दोज थिंग्स आर रियली प्रैक्टिकल एंड रियली गोइंग टू हैपन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वैल्यूज को प्रमोट करके रखो। आपके लिए आपके वैल्यूज प्रिंसिपल्स बहुत आगे हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन यू आर द पर्सन
who is of honor, who is of honesty and who is of value and beliefs. So these things really matters, क्योंकि कई बार in this situation आपको बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, बट अगर आप में ये क्वालिटी है देन डेफिनेटली nobody can actually misguide you. Let's go for the 8th one, death to dishonor. So this is a little typical word. इसका मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि डेथ डिसऑनर के लिए हमें डेथ हो जाना चाहिए, मतलब मर जाना चाहिए. नो, इट्स नॉट ट्रू. डेथ टू डिसऑनर मीन्स वी विल प्रिफर डेथ ओवर डिसऑनर. हमारे लिए ऑनर इज द अटमोस्ट थिंग, और अगर हमारे ऑनर में कोई आँच आती है या हमारे ऑनर पे कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होता है, देन वी विल प्रिफर डेथ रादर बीइंग डिसऑनर्ड. सो ये जो आप कोर्ट मार्शल एंड ऑल दोज थिंग्स देखते हैं, दीज आर द थिंग्स ऑफ डिसऑनरमेंट. और जब ये चीजें हो रही हैं तो इससे बेहतर है कि लेट अस डाई. इसका रिलेशन वॉर फील्ड से ज्यादा है दोस्तों. वॉर में आपको somebody if catches you or somebody dishonors you, that is not the good thing to do with any of the soldiers, and that is very assumed thing which happens with the soldier. But इससे बेहतर होगा कि क्यों ना let's sacrifice ourselves to the country so that something good can be done out of the martyrdness or the martyrship of that person who has been sacrificed himself. तो इसलिए आपको बोला जाता है कि death to dishonor actually means death over dishonor. Now the last one comes as fidelity, honor and courage. It's a combination of everything. The whole value system को इस पे 9th one में summarize किया है. The only thing which I want to teach you here is your fidelity, your honor and your courage will actually give you a combination of everything which armed forces is demanding you to be. So friends, this is the video to tell you what are the ethos of Indian Armed Forces. Please try to analyze all these things and just get these things into your personality so that nobody can stop you from getting the uniform. I wish you good luck and please like, share and subscribe my channel. Till the time, Jai Hind.